और चलिए सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुनीता विलियम्स के आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और दुनिया भर की नजरें इस वक्त टिकी हुई है। अंतरिक्ष से रवाना वो हो चुकी हैं। लाइव तस्वीरें जिसकी आप देख सकते हैं। बुच विल्मोर भी अंतरिक्ष से आज उनकी वापसी होगी। पिछले 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर लौट रही हैं। उनके साथ में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद 2 और एस्ट्रोनॉट भी आज वापस आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे प्रोसेस में 17 घंटे का समय लगेगा और भारतीय समय अनुसार आज सुबह अनकोटिंग होगी और जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये अलग होगा और 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा। तो इस पूरे सफर में करीब 17 घंटे लगेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका कवरेज भारतीय समय अनुसार जिस तरीके से बताया था कि सुबह से ही शुरू हो जाएगा और ये कवरेज आप देख रहे हैं, ये लाइव कवरेज किया जा रहा है नासा की तरफ से, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं। तो वापसी की तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी और आज ये अनडॉकिंग की प्रोसेस हो रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं। तो 5 स्टेप में पूरी ड्रैगन कैप्सूल की अनडॉकिंग होगी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक किया जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनडॉकिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, ये चेक होगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट का लॉक खोला जाएगा और तीसरे प्रोसेस की बात करें तो थ्रस्टर का इस्तेमाल होगा और स्पेसक्राफ्ट की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अनडॉकिंग के बाद धरती की ओर इसको बढ़ाया जाएगा। तो सुनीता विलियम्स की वापसी 9 महीने बाद होगी। दरअसल एक रिसर्च करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर फंस गए थे। लगातार कोशिशें की गई कि वापस उनको पृथ्वी पर लाया जाए, लेकिन लंबे इंतजार बाद 9 महीने बाद वापसी अब होगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे और इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था, लेकिन अंतरिक्ष पर ही फंस चुके थे दोनों और 9 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा और 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब पृथ्वी पर वापसी होगी। तो दरअसल आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स जो है एक रिसर्च करने के लिए पहुंची हुई थी स्पेसक्राफ्ट के जरिए, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण वो वापस नहीं पहुंच पाई थी पृथ्वी पर। और ऐसे में नासा ने फैसला लिया था कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो बिना सुनीता और बुच विल्मोर को वापस लिए हुई पृथ्वी पर आएगा और उनको लाना सुरक्षित नहीं था, इसलिए अंतरिक्ष पर ही दोनों फंस गए थे। लेकिन अब 9 महीने बाद वापसी दोनों की पृथ्वी पर होगी और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं नासा की तरफ से, ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। 5 स्टेप में ड्रैगन कैप्सूल की अनडॉकिंग होगी और ये अनडॉकिंग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी चेक सबसे पहले होगा, उसके बाद स्पेसक्राफ्ट का लॉक खोला जाएगा, थ्रस्टर का इस्तेमाल होगा, स्पेसक्राफ्ट की मॉनिटरिंग होगी और फिर अनडॉकिंग के बाद धरती की ओर इसको बढ़ाया जाएगा। तो अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर लौट रही हैं। उनके साथ में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट भी पृथ्वी पर आएंगे। भारतीय समय अनुसार बताया जा रहा है कि आज सुबह 10:35 पर अनडॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और ये अनडॉकिंग की प्रक्रिया ही आप देख रहे हैं तस्वीरों में।
अनडॉकिंग मतलब जो ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो ISS से अलग हो जाएगा और 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हो जाएगा और उसके बाद जो सुनीता है वो पृथ्वी पर लैंड कर जाएंगी। ये जो पूरा प्रोसेस है 17 घंटे इसमें लगेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका कवरेज जो है वो लाइव करने का फैसला लिया था और ये जो कवरेज आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं इस पूरे प्रोसेस पर। तो सुनीता विलियम्स जिनके जो परिवार वाले हैं भारत में रहते हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं सुनीता का कि वो सुरक्षित पृथ्वी पर लैंड करे। लंबा इंतजार रहा, 9 महीने तक अंतरिक्ष में ही वो रही और अब उनको वापस लाने की ये जो प्रक्रिया है तस्वीरों में आप देख रही हैं। तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग ये हो रही है 19 मार्च की, यानी कि कल की बात करें तो बताया जा रहा है कि डीऑर्बिट यानी कि इंजन को फायर किया जाएगा और फिर पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के बाद 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी और पृथ्वी पर लैंड कर जाएंगी सुनीता विलियम्स। तो लाइव तस्वीरें आप देखिए, अनडॉकिंग की प्रोसेस की जा रही है और अनडॉकिंग की प्रोसेस में एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस धरती पर लाने वाला जो स्पेसक्राफ्ट है वो ISS से सबसे पहले अलग हो जाएगा और उसके बाद पृथ्वी पर लैंडिंग होगी। तो हालांकि इसके पहले भी कई बार कोशिशें की गई वापसी की, लेकिन तमाम कोशिशें फेल रही। लेकिन आज का दिन बड़ा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 17 घंटे का समय लगेगा सुनीता विलियम्स को वापस पृथ्वी पर लैंड करने के लिए। तो इस सफर में करीब 17 घंटे लगेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इसका लाइव कवरेज कर रही है। 18 मार्च को हैच क्लोजिंग के बाद यानी कि सुबह 10:35 पर ये जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग है ये हो जाएगी और 19 मार्च को यानी कि कल डीऑर्बिट बर्न यानी कि इंजन को फायर किया जाएगा और फिर आपको बता दें कि 19 मार्च की सुबह फ्लोरिडा के तट पर लैंडिंग होगी और पृथ्वी पर लैंड कर जाएंगी सुनीता। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।